के लिए एक शब्द हमने पहली क्लास आपको बता दिया था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखिए। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? आतिथेय। आतिथ्य सत्कार की भावना, आतिथेय। आतिथ्य सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या है? आतिथेय। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, आंत गर्भ। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसके लिए एक शब्द है आंत गर्भ। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। इंपॉर्टेंट है ये। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूर्ण। वह जो अपने आचार से पवित्र है उसके लिए एक शब्द क्या है? आचार पूर्ण। जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्राविक। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आनुश्राविक। ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक। इतना ही पर्याप्त है, इत्तिलम। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सित। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सित। जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल। कहा गया ना बहुत उच्छृंखल आदमी है, या बहुत उच्छृंखल लड़का है, किसी की बात मानता नहीं। तो जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, इसको कहते हैं उच्छिप्त। और एक होता है विक्षिप्त। तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छिप्त। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदिशा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को क्या कहा जाता है? उदिशा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को कहते हैं उपत्यका। ये आया है समीक्षा में कई बार, मेंस में भी और प्री में भी। ठीक है, तो पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को क्या कहेंगे? उपत्यका। जो धरती फोड़कर जमता हो, उद्भिज। जो धरती फोड़कर जमता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उद्भिज। जो छाती या पेट के बल चलता है, उरग या सर्प। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, ऊष्मज। तो ध्यान से समझ लीजिए, अभी आपको आसान लग रहा है, पेपर में बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है इसमें। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, ऊष्मज। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी। कोई महीना है तो मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को कहेंगे एकादशी। एकादशी का व्रत भी लोग रखते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, एकांतिक। अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द है एकांतिक। जो खाने योग्य हो, ओदनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ओदनीय। इतना है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसके लिए एक शब्द है औदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? औदार्य दाता। भय भूख प्यास से घबराया हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है कातर, अधीर। उसको भय भी है, भूख भी है और प्यास भी है। तो भय भूख प्यास से घबराया हुआ के लिए एक शब्द है कातर या अधीर। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए शब्द क्या है? कुलांगार। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, काम रूप। जो मोल लिया हुआ हो, क्रीत। ये भी एकदम अलग है। जो मोल लिया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? क्रीत। लाल कमल को कहते हैं कोकनद। कई बार पूछा जाता है लाल कमल, सफेद कमल, नीला कमल, ठीक है, तीनों का आता है। तो लाल कमल को कहते हैं कोकनद। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातबु ग्रीवा। दोनों पूछे गए हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसके लिए एक शब्द है कातबु ग्रीवा।
जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध है उसको, उसके लिए एक शब्द है केवलात्मा। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध है उसके लिए एक शब्द क्या है? केवलात्मा। जो अच्छे चाल चलन का न हो उसके लिए एक शब्द है कुचाली। जैसे तैसे समय काटना, काल यापन। जैसे तैसे समय काटना के लिए एक शब्द क्या है? काल यापन। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, कुंज, कुंजवन जिसे कहते हैं, ठीक है, तरह तरह की लताएं वहां पे हैं। तो बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंजवन, कुंजवन की गलियों में। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसके लिए एक शब्द है कृष्णा भिसारिका। किसी के घर की होने वाली तलाशी को कहते हैं खाना तलाशी। किसी के घर के होने वाली तलाशी को खाना तलाशी। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको कहते हैं खग्रास। ज्योग्राफी का शब्द है, कई बार पूछा गया है। तो ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र को पूरा का पूरा बिंब जो है ढक जाए, पूरा सूरज ढक जाए या पूरा चंद्रमा ढक जाए उसको कहते हैं खग्रास। हाथी के बच्चा को कहा जाता है गज शावक या कलब। अब गज शावक तो आप समझ जाएंगे, बट कलब जो है ये नया शब्द है आपके लिए, तो कलब याद रखिए, कलब, ठीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो, गोतीत, इंद्रियातीत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो, गोतीत। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, घुन्ना, कहते हैं ना बहुत घुन्ना आदमी। तो अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला के लिए एक शब्द है घुन्ना। आंखों को भाने वाला, चक्षुष। आंखों को भाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? चक्षुष। चक्षु से बना है, चक्षुष से। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा है, जिसके चूड़ा या बालों में क्या है? चंद्रमा है, उसके लिए शब्द क्या है? चंद्रचूड़। तो किसके है? शंकर जी के है। में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, चीनांग सुंग। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा के लिए शब्द क्या है? चीना सुख। चैतन्य स्वरूप की माया, चिद्दिलास। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीष। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जिगीष। किसी को जीतने की चाह क्या है? जिगीषा। तो जिगीष और जिगीषा दोनों में अंतर है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु और किसी को जीतने की चाह जिगीषा। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा जो ऋण मिलता है उसको कहते हैं तकावी ऋण। इतिहास में आप पढ़ चुके मध्यकाल में, ठीक है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका। स्त्री पुरुष के जोड़ा को दंपति या दंपति कहते हैं। दिन में कम दिखाई देता हो तो दिनौंधी और रात में कम दिखाई देता रतौंधी। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे कहते हैं द्विवर, ठीक। धन देने वाले के लिए एक शब्द क्या है? धंधा। और धन देने वाले के लिए शब्द क्या है? धनत। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को कहते हैं धीवर। धीवर नहीं, ध्यान रखिएगा, धीवर है, था है। तो मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति के लिए एक शब्द क्या है? धीवर है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसके लिए एक शब्द क्या है? धीर ललित। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसके लिए एक शब्द क्या है? धीर ललित। और जो कामना रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निष्काम। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निःस्पृह। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निःस्पृह। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को कहते हैं नखलिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट है, आया है एक आंसर। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को कहेंगे नखलिस्तान। रेगिस्तान में अगर कोई मान लीजिए हरा क्षेत्र है तो उसको क्या कहेंगे? नखलिस्तान। रात्रि के मध्य भाग का समय को कहते हैं निशीथ, कई बार पूछा गया। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निपूती। लगातार देखना या बिना पलक झपकाए। एक शब्द है निर्निमेष या एकटक।
ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? नवागत या आगंतुक। जहां किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसके लिए एक शब्द है निरापद। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया निरापद। जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। ठीक है। जो शंका करने योग्य ना हो, निःशंक। किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निःशंक। ध्यान दीजिएगा, जो शंका करने योग्य ना हो वो निशंक है, और किसी के साथ संबंध न रखने वाला एक शब्द है निःशंक। ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो, पुरंध्री कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या है? पुरंध्री। सफेद कमल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमने तीनों साथ लिख दिया है यहाँ पे। सफेद कमल के लिए एक शब्द है पुंडरीक या अरविंद। नील कमल के लिए एक शब्द है इंदिवर, और लाल कमल के लिए एक शब्द है कोकनद। तो सफेद कमल का पुंडरीक या अरविंद, नील कमल के लिए इंदिवर, लाल कमल कोकनद। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही।